हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव बुक के 16वें अध्याय की, जिसका नाम है अपने संबंधों को स्वस्थ रखना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। चलिए देखते हैं लेखिका जी के विचार। वास्तव में हमारा आज का विषय प्रेम है। आप किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे, या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते होंगे, या फिर आपको एक नए प्रेम की तलाश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप अभी अपने आईने में देखें। क्या आप उस अद्भुत प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं जो आईने में से आपको देख रहा है? यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, वो हो आप खुद। यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वह रिश्ता सुधारना होगा जो आपके खुद के साथ है। कोई भी आपके साथ क्यों होना चाहेगा, जब आप स्वयं अपने साथ नहीं होना चाहते? जब आप स्वयं अपने साथ खुश रहते हैं, तब आपके बाकी सब रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत आकर्षक होता है। यदि आपको और अधिक प्रेम की तलाश है, तो आपको स्वयं को और ज़्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। आसान सी बात है। इसका मतलब है कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई दोष नहीं, कोई रोना नहीं, अकेले रहने का चुनाव नहीं करना। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो आपको अभी अच्छा महसूस कराएं। लेखिका कहती हैं, प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसे अलग तरीके से अनुभव करता है। हम में से कुछ को वास्तव में प्रेम का अनुभव करने के लिए गले लगाए जाने द्वारा प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ये सुनने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों को प्रेम का प्रदर्शन देखने की आवश्यकता होती है, जैसे फूलों का उपहार। अक्सर हम प्रेम को उस रूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करने में हम सहज महसूस करते हैं। लेखिका कहती हैं, मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम भरे अफर्मेशन बोलें, स्वयं को दिखाएं कि आप कितने खास हैं खुद के लिए। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबिंबित करता है। जब आप प्रेम और रोमांस को अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे, तो आपकी अंतरंगता की बढ़ती भावना को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि आप अकेलेपन की सोच से पूर्णता की सोच पर जाना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर और अपने आसपास एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। प्रेम और रोमांस के लिए सभी नकारात्मक विचारों को दूर चले जाने दें, बल्कि आप जिससे भी मिलें, उसके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचें। जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे, तो आप हैं, तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित रहेंगे। याद रखें, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे, तो आप एक प्रशंसित व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे और पनपेंगे। आइए अफ़र्मेशन करते हैं। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ। आपका 16वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, दूसरे दिन के अपने मिरर वर्क अभ्यास पर वापस जाएँ। आईने के सामने खड़े हो जाएँ, अपनी आँखों में गहराई से देखें और अफ़र्मेशन कहें, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। इस बार अपने नाम का उल्लेख करते हुए अपनी आँखों में गहराई से देखें और बोलें, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। ये अफ़र्मेशन बार-बार दोहराने योग्य हैं। यदि आपको अपने रिश्तों में परेशानी हो रही है, तो अपनी आँखों में देखें, गहरी साँस लें और कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते। इसे 5 बार आईने के सामने दोहराएँ
और जितनी बार आप इसे कहें, इसे और थोड़ा अर्थ प्रदान करें। इसे कहते हुए उन विशेष संबंधों के बारे में सोचें। शक्ति आपके अंदर है। आपका 16वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, अपनी दैनिकी में लिखें कि बचपन में आपको प्रेम का अनुभव कैसे हुआ था। क्या आपने अपने माता-पिता को प्रेम और स्नेह अभिव्यक्त करते देखा था? क्या आपको बार-बार गले लगाया जाता था? क्या आपके परिवार में लड़ाई-झगड़े, रोने या चुप रहने के पीछे प्रेम छिपा था? नंबर 2, प्रेम के 10 अफ़र्मेशन लिखें और आईने के सामने उनका अभ्यास करें। कुछ उदाहरण हैं, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ, उतना सुरक्षित रहता हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझसे प्रेम है। मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूँढने देता हूँ। वे 10 चीज़ें लिखें जो आपको करना अच्छा लगता है। उनमें से 5 चीज़ें चुनें, उन्हें आज ही करें। कुछ घंटों का समय निकालें और खुद को अच्छा महसूस करवाएँ। खुद को पौष्टिक भोजन की दावत दें। खुद के लिए कुछ खरीदें। खुद को दिखाएँ कि आप कितने ख़ास हैं। 16वें दिन का आपका हार्ट थॉट रहेगा, मैं प्रेम के एक व्रत में रहता हूँ। अपने परिवार को एक प्रेम के व्रत में आवर्त कर लें। जो सदस्य अब जीवित नहीं हैं, उन्हें भी व्रत को और बड़ा करके उसमें अपने दोस्तों, अपने परिजनों को, अपने सहयोगियों को, अपने अतीत से जुड़े लोगों को और उन सब लोगों को जिन्हें आप माफ़ करना चाहते हैं, पर नहीं जानते, कैसे शामिल कर लें। अफ़र्मेशन करें कि आपके उन सबके साथ अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं, दोनों ओर से आपसी सम्मान और एक-दूसरे की परवाह मौजूद है। जान लें कि आप गौरव, शांति, खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इस प्रेम के व्रत को संपूर्ण ब्रह्मांड को आवर्त करने दें और अपने दिल को खोल दें, ताकि आपके अंदर बिना शर्त प्रेम के लिए स्थान रहे। आपका 16वें दिन का मेडिटेशन। प्रेम एक उपचार है। आप इसको आँख बंद करके बैठ के शांति से सुनें या फिर रात को सोते समय लेट कर सुन सकते हैं। लेकिन ये बिस्तर पे जाने के बाद आखिरी मतलब आपको जैसे नींद आ रही है और लास्ट में सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी और सुबह आप जब उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। प्रेम दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उन सब लोगों को जिन्हें आप जानते हैं ढेर सारा आराम, स्वीकृति, समर्थन और प्रेम भेजें। ध्यान रखें कि जब आप ये विचार भेजते हैं, तो वे लौटकर आपके पास आते हैं। एक व्रत के एक प्रेम के व्रत की कल्पना करें जिसने आपके परिवार के सदस्यों को जीवित हो या नहीं, दोस्तों, सहयोगियों और आपके अतीत से जुड़े सब लोगों को घेरा हुआ है। स्वयं को उस व्रत में शामिल करें। आप प्रेम के अधिकारी हैं, आप सुंदर हैं, आप शक्तिशाली हैं। स्वयं को सब अच्छी चीज़ों और अपने अंदर के बिना शर्त प्रेम के लिए खोल दें और अफ़र्मेशन करें, मैं स्वयं को प्रेम के लिए खोल रहा हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए तैयार हूँ। मैं स्वयं को फलते-फूलते देख रहा हूँ। मैं स्वयं को स्वस्थ देख रहा हूँ। मैं स्वयं को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रहा हूँ। मेरे अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं, जिनमें आपसी सम्मान और परवाह है। सब बेस्ट है। हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।